हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइस आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पुट क्या होता है। गाइस ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स लोगों के लिए है जो अभी अभी शेयर मार्केट में नए आए हैं और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हैं या तो फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना अभी सीख रहे हैं। गाइस हमने पहले एक वीडियो बनाया था, उनमें हमने समझा दिया था कि कॉल क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पुट क्या होता है। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस यहाँ पर हम एकदम सरल लैंग्वेज में समझते हैं। तो पुट का मतलब होता है बियरिश। आप जब भी मार्केट को लेकर बियरिश होते हो तो आप पुट को बाय करते हो एज ए बायर। अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर मार्केट देख लीजिए यहाँ पर अभी हमारा ब्रॉड इंडाइसिस है निफ्टी 50। हमने गाइस ये निफ्टी 50 का एग्जांपल लिया है। अगर आप चाहो तो पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो और अगर आप चाहो तो बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर निफ्टी 50 दिखाई पड़ रहा है 16,245। ये अभी स्पॉट प्राइस चल रही है। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस होती है उसको ही स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो दिया गया है वो सब कॉन्ट्रैक्ट है। अभी निफ्टी मार्च 16,200, निफ्टी मार्च 16,000, इसको बोलते हैं गाइस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर समझते हैं कि निफ्टी 50 अभी चल रहा है 16,245 और आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से गिरेगा, तो आप क्या करोगे? पुट को बाय करोगे। और आपको लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से बढ़ेगा, यानी कि 16,245 से ऊपर जाएगा, 16,300 जाएगा, 16,400 जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो पुट को आप सेल करोगे। देखिए, ऑप्शन बायर है तो आप पुट को बाय करोगे। आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी तो आप पुट को क्या करोगे? बाय करोगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? पुट को सेल करोगे। इसके बाद गाइस ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है निफ्टी मार्च 16,200, निफ्टी मार्च 16,000, वो सब हमारे स्ट्राइक प्राइस है। उस स्ट्राइक प्राइस का हम कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। और इनके सामने ये जो लिखा हुआ आ रहा है 434, 360, वो सब हमारा प्रीमियम है। हमें इसको बाय करने के लिए इतना प्रीमियम देना पड़ेगा एक शेयर के लिए। अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के एक लॉट में 50 शेयर आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लेते हैं कि निफ्टी 50 अभी 16,245 पे है और हमें लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से गिरेगा, यानी कि 16,000 तक भी जा सकता है उसी मार्च महीने में, तो हम क्या करेंगे? हम 16,000 का पुट बाय करेंगे। इसके लिए प्रीमियम कितना हमें पे करना पड़ेगा? तो 360, एक शेयर के पीछे हमें 360 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी कि निफ्टी 50 में अगर 50 शेयर आते हैं तो हमें यहाँ पर लगभग 18,000 रुपये हमें पे करना पड़ेगा, तब जाके हमें निफ्टी 50 का एक लॉट हम बाय कर सकते हैं। गाइस मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो इंडेक्स में तो इनकी एक्सपायरी होती है वीकली, यानी कि हर गुरुवार को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो इनकी एक्सपायरी होती है मंथली, यानी कि पूरे मंथ तक आप इनको होल्ड भी कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर पुट का मतलब हमने समझ लिया है। पुट का मतलब सिंपल होता है कि मार्केट अभी 16,245 पे चल रही है और हमें लगता है कि मार्केट वहाँ से और गिरेगी, तो हम क्या करेंगे? पुट को बाय करेंगे। लेकिन हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे? तो हम चाहे तो ये निफ्टी 50 का मार्च का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं 16,200 का। हम मार्च का 16,000 का भी ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करोगे तो ये निफ्टी 50 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है 16,200 पुट का, ठीक है। और ये भी निफ्टी 50 मार्च का ही कॉन्ट्रैक्ट है, 16,000 का है, दोनों पुट का है। लेकिन प्रीमियम आप देखोगे तो इनका प्रीमियम ज़्यादा है।
और इनका प्रीमियम कम है। तो गाइस इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जहाँ पर मार्केट चल रही है स्पॉट प्राइस से, वहाँ का नज़दीक का आप अगर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे तो इनका प्रीमियम ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये अभी मान लीजिए कि ये 16,245 है, ठीक है, और आज 4 मार्च है। तो हमें पूरा मंथ मिलता है कि एक महीने में यहाँ तक 16,200 तक मार्केट जानी चाहिए, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो गाइज़ ये तो यहाँ से आसानी से पहुँच जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत दिन बाकी है। और यहाँ पर 16,000 की बात करें वो थोड़ा दूर का है, तो इसके लिए इनका प्रीमियम कम रहता है। जितना आप दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे उतना प्रीमियम कम रहेगा, और जितना नज़दीक का आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे तो इनका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। तो गाइस हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने अभी निफ्टी 16,245 पे चल रहा है, और हमने यहाँ पर निफ्टी मार्च का हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया 16,000 वाला 360 रुपया प्रीमियम देकर। अगर मान लेते हैं कि हमने पूरे मंथ तक इनको होल्ड किया और एक्सपायरी अगर आ गई, एक्सपायरी गाइस मंथ का लास्ट को गुरुवार को होती है। तो अगर लास्ट गुरुवार तक हमने होल्ड किया तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से 15,800 पे क्लोज़ हुआ, तो हमारा अनुमान के हिसाब से मार्केट क्लोज़ हुआ, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लॉस होगा, क्योंकि हमारा जो बेट है वो 200 पॉइंट से सही हुआ। तो हमें प्रीमियम कितना मिलेगा गाइस? 200 रुपया प्रीमियम मिलेगा। लेकिन हमने जब इनको बाय किया था तब हमने प्रीमियम कितना दिया था? एक शेयर का 360 रुपया दिया था, और हमें मिल रहा है कितना? 200 रुपये, यानी कि पर शेयर हमें 160 रुपये का फिर भी नुकसान हो जाएगा। अगर गाइस यहाँ से मार्केट और गिरती है और 15,500 पे मार्केट क्लोज होती है तो हमें मिलेगा 500 रुपया, क्योंकि हमारी बेट जो हुई है वो 500 पॉइंट से सही हुई है, तो हमें 500 रुपया प्रीमियम मिलेगा। तो हमने बाई करने के लिए दिया था 360 रुपया और हमें मिल रहा है 500 रुपया, तो हमें 140 रुपये का प्रॉफिट होगा पर शेयर। यानी कि निफ्टी 50 का अगर हम बात करें तो एक लॉट में 50 शेयर आते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई 140 हम करते हैं तो तकरीबन 7,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट बनता है। लेकिन गाइस यहाँ पर मार्केट अभी 16,245 पे चल रही है, और मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर निफ्टी मार्च का 16,000 का पुट बाई कर लिया और मार्केट एक्सपायरी तक वहाँ पर नहीं गई 16,000 तक, तो हमने ये जो प्रीमियम दिया है 360 रुपये, ये जीरो भी हो सकता है। यानी कि हमारी बेट अगर सही साबित नहीं होती तो हमें कितना पैसा वापस मिलेगा? तो जीरो मिलेगा। एक्सपायरी तक इनकी जो वैल्यू है 360 रुपये की वो हो जाएगी जीरो, और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जितना भी हमने बाय करने के लिए दिए है 18,000 के आसपास, वो सभी का सभी हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस अगर हम ऑप्शन में सही आते हैं तो हम पैसा बना पाते हैं, लेकिन हम गलत जाते हैं तो पूरा पैसा हमारा डूब भी जाता है। तो हम जब भी पुट बाई करते हैं तो हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम मार्केट को लेकर बियरिश होना चाहिए, तब भी हम आप पुट बाई कर सकते हो। गाइस मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि अगर आपने अभी मार्केट चल रही है 16,245 और हमने 16,000 का पुट बाई किया ये मार्च का, तो गाइस इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरे महीने तक होल्ड ही करने का है। अगर आपको बीच में कहीं पर भी लगे तो आप एग्ज़िट भी हो सकते हो, और जितना भी हमारा प्रीमियम बचा है उनको आप ले सकते हो, और बीच में हमें प्रॉफिट मिलता है तो भी हम बुक कर सकते हो। गाइस इस तरह से पुट का कॉन्ट्रैक्ट चलता है और इसी तरह से कॉल का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फॉर नाउ।